नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। आचार्य श्री कुंद जी विरचित समय सार जी आत्मख्याति टीका कलश 69। यह एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्त नित्यं विकल्प जालश्चित्तांत चित्ता सैव साक्षात्मकं पिबन्ति। अध्यात्म ग्रंथ है, अशरीरी को बताने वाला और अशरीरी होने का ग्रंथ है। अशरीरी बताया रहा है। देखो आगम में क्या कहा, जीव के 5 शरीर होते हैं और इस ग्रंथ में कहा ये 5 शरीर जीव के नहीं है। जो अशरीरी देखेगा वही अशरीरी हो सकेगा, जो अशरीरी देखेगा ही नहीं वो अशरीरी कैसे होगा। शरीर पर जिसकी दृष्टि है, शरीर को और अपने को एक में एक मान रहा है, वह जीव तो बहिरात्मा है। उसका जितना भी ज्ञान है वह अज्ञान रूप है, सो है कुबोध। और जितना आचरण है वह सब मिथ्याचार है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करन हीन, ते सब मिथ्याचारित्र क्या। निकट के पक्षों की चर्चा है, नए पक्षों की। उससे पहले के पक्ष समझ लेना आप। कुल का पक्ष बहुत कठिन है, कुल का पक्ष छूटना। अर्थ का पक्षपाती सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी ना पंडित टोटमल जी ने। अर्थ का पक्षपाती कहता है सब कार्य सिद्धि पैसा से होती है, पैसा से ही मंदिर बनते हैं, पैसा से ही आयोजन होते हैं, पैसा हो तो तमाम विद्वान आते हैं। बड़े बड़े धनवान, वो बड़े बड़े विद्वान भी धनवानों के निकट आते हैं। पंडित जी ने क्या उपाय दिया, इसलिए पैसा कमाना चाहिए पहले। अध्याय में क्या है, वो तो कोई पंडित बुला लो तो करा देगा। पंडित टोटमल जी कहते सुनो रे पापी, हे भगवान पापी क्यों, अर्थ का पक्षपाती है। देखो अर्थ तो अभी श्रावक की भूमिका में भी नहीं छूटा। श्रावक की भूमिका में अर्थ है, धन है कि नहीं, लेकिन अर्थ का पक्ष नहीं है। अर्थ का पक्ष पर नहीं, अर्थ का जिसे पक्ष है उसको पंडित टोटमल जी ने संबोधन क्या किया, रे पापी। हम आपसे कितनी बार कहते हैं, जो धन को ही सब कुछ समझते हैं वे संगति करने लायक भी नहीं है। धन के लिए चाहे कुछ अनर्थ कर सकते हैं, चाहे कुछ, न उन्हें रक्त चूसने में दया है, न मक्खी चूसने में ग्लानि है। अर्थ के पक्षपाती
तो क्या कहा, रे पापी धन तुम्हारे कमाने से नहीं आता। व्यापार में भी जो धन आता है वह पूर्व पुण्य के उदय से। देखो, विशेष पुण्य का जिनका उदय है उनको तो बिना कमाए आता। स्वर्ग में कौन सी कमाई, भोग भूमि में कौन सी कमाई। और कल क्या कहा था, कोई सेठ के घर में जन्म हो गया, राजा के घर में जन्म हुआ, कौन सी कमाई। जिनका विशेष पुण्य है उनको तो बिना कमाए आ रहा है, और जिनका हल्का पुण्य है, आंखें कमजोर, तो चश्मा लगता है। ऐसे ही जिनका कमजोर पुण्य है उनको कमाने पर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कमाने पर भी पुण्य प्रमाण आता है, पुण्य से ज्यादा नहीं आएगा। और देखो, पहले के व्यापार आज के व्यापार में कितना अंतर हो गया आपका। पहले व्यापार हमारे हिसाब से चलते थे। हमारे श्रेष्ठ शब्द है श्रेष्ठी संस्कृत में, श्रेष्ठ परिणाम हो जिनके, तब श्रेष्ठी कहलाते थे। नगर श्रेष्ठी, सारा नगर परिवार के समान। उदारता जिनके हृदय में, जिन देव की श्रद्धा भक्ति पूजा स्वाध्याय, श्रावक पहले उठे, फिर आत्मचिंतन करे, अपने लक्ष्य का साधिका स्मरण करे, अपने नियम संयम का विचार करे, आज कौन सा पर्व है ये विचार करे, और हम इसे व्रती श्रावकों की अपेक्षा सामायिक करें, अवृत्तियों की अपेक्षा सामायिक का अभ्यास करें, तत्व चिंतन करें। पश्चात यथा योग्य शुद्धि पूर्वक, वो भी शुद्धि पूर्वक ही होती है। बेड पर बैठ करके वो भी नहीं होता कि तत्व चिंतन हो रहा है कि हम, वो बेड पर बैठ करके नहीं है। वो तो आपके बाल बोध में बच्चों को आप संस्कार डालते, आप बड़े नहीं हो गए, शरीर बड़ा हुआ है। ध्यान रखना, बाल बोध में क्या लिखा है, सवेरे उठ करके बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बिस्तर पर बैठे हम पढ़ रहे हैं, बिस्तर पर बैठे चिंतन कर रहे हैं, लेटे लेटे चिंतन, ये आलस्य का काम नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। सवेरे उठ करके बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पश्चात भगवान जिनेन्द्र देव की दर्शन पूजन करे, स्वाध्याय करे, पात्रयान करे, फिर भोजन आदि करे, उसके बाद फिर व्यापार आदि का नंबर आता है। सवेरे से उठ करके धंधे व्यापार में हलो हलो करने लगे, ये कोई बात नहीं है। फिर हाथ पांव हलेंगे तो आप क्या करो, हमसे मत कहना। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हाय हाय हलो हलो की, हमारी संस्कृति नहीं। जय जिनेन्द्र। रमो जिणाणम। विचार करो, हमारी संस्कृति कुछ अलग है। हम आपसे भी कहते हैं, भैया आपके हाथों में मोबाइल नहीं अच्छा लगता। सड़क में चले जा रहे हैं और ये लोग तक, और हाँ हेलो चलते चले जा रहे, बातें कर रहे, गलत है ये व्यवस्था। आपके हाथों में कम से कम जिनवाणी हो, हाथ जुड़े हो रहे भगवान के चरणों में। बाद की बातें तो बहुत बाद की, हाथ पे हाथ धरे हों, हैं, हाथों में पीछी कमंडल हो, वो सब अलग बात है। किसी असमर्थ का हाथ थामे हो, कम से कम इतना व्यवहार तो हो। क्या तुम सुन करके रह मत जाना, रास्ते चलते फोन मत चलाना। रास्ते चलते फोन चलाते रहते हो और बस अरे खड़े हो जा, बात करना तो बात ही कर लो। फोन पर बातें क्यों कर रहे हो? गृहस्थ जीवन की बातें, गृहस्थों में बात अलग है, लेकिन कम से कम आप लोग क्यों कर रहे फोन पर बातें, ज्यादा बातें क्यों कर रहे? सर्वथा न छूट सके तो कम से कम करो, घटती जान घटाइए, अप्रयोजन भूत मत करो। मुफ्त में है वो कॉल फ्री, कॉल फ्री है, पाप भी फ्री है। फिर कॉल फ्री दुरुपयोग के लिए नहीं है आपके, ये ध्यान रखना, सदुपयोग करो उनका।
क्या कह रहे? अर्थ के पक्षपाती। पैसा भी जो कमाया जा रहा है वो कोई स्वाध्याय किया होगा, भगवंतों की भक्ति की होगी, गुरुजनों की संगति की होगी, सेवा उपासना की होगी, पात्र दान दिया होगा, करुणा दान किया होगा, उस पुण्य के उदय से तुम्हें संपत्ति मिलती है। बिना स्वाध्याय के कुछ भी नहीं है। जैसे पूरा बढ़िया डेकोरेशन हो और अंधेरा हो, उजेला नहीं हो, तो कुछ भी तो नहीं है। ऐसे जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वेद ज्ञान की आंख नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो अर्थ का पक्षपाती, इसलिए पैसा कमा। और विद्वानों की बात क्या लिखी इसी प्रसंग में? लोभी विद्वान हो, अविवेकी धनवान हो, वहीं ऐसा होता है कि विद्वान धनवानों के दीनता करे या वह गिड़गिड़ाए। विवेकी धनवान हो, निर्लोभी विद्वान हो, तो विद्वान के पास धनवान जाते हैं। अगर वहां जाना भी पड़े तो ये समझो कितनी मर्यादा रहती। हम जब पढ़ते थे तब की बात है, प्रवचन भी करते थे। हाँ, तो अगर बाजार में जाएं, गद्दी छोड़ देते थे, गद्दी से साइड में मुनीम जैसे बैठ जाते ना, बैठे नहीं नहीं आप आए तो आप बैठो। फिर थोड़ा और समय बढ़ा, हम भोजन करने का ही लौट के सोचा दुकान से ये सामान लेते जाएं। बोले आप क्यों आए? वहीं मंगा लेते। आप कह देते आप यहां क्यों आए? ये जीवन की घटनाएं हैं। आप आए क्यों? कभी भैया अर्थ अगर धर्म की ओर झुके तो कल्याणकारी है, और धर्म के बिना अनर्थकारी हो जाए। जिस अर्थ का मूल, जिस अर्थ के साथ धर्म नहीं है, प्रमुख नहीं है, तो वो अनर्थ का मूल होगा। तो जो अर्थ का पक्षपाती है अथवा विषय भोगों का पक्षपाती है, क्या पुण्य तो होगा, स्वर्ग में जाएंगे, वहां भी यही है, अपने आराम से खाओ पियो मस्त रहो भोगो। ये विषय भोग बहुत सरल लगते हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। आज भी विलासता महंगी है, विलासता महंगी है। जीवन की आवश्यकता तो कम में चल सकती है, लेकिन विलासता बहुत महंगी। तो जो अर्थ का पक्षपाती है, विषय भोगों का पक्षपाती है, कुल का पक्ष है जैसे, अथवा तो आगे चलो व्याकरण आदि का पक्षपाती, लौकिक ज्ञान आदि का, अरे उससे सब जानेंगे कि कुछ जानते हो। लौकिक ज्ञान का पक्षपाती, सेवोपम ज्ञान का, लौकिक ज्ञान का, और फलानी भाषा, ये भाषा, ये भाषा। अरे भाई कहां चक्कर में पड़े हो? भाव भाषण करो। फिर आगे चले, प्रथमान योग का पक्षपाती, ये तो बहुत कठिन है, शुष्क विषय है अध्यात्म का, शुष्क है, तेरा जीवन शुष्क है। अध्यात्म का रस ऐसा रस है जिस रस के बाद कोई रस नहीं लगता। प्रथमान योग का पक्षपाती, फिर ऐसे ही चरणान योग का पक्षपाती, कुछ करोगे तब तो मिलेगा, वैसे ही बातें करो, बातें कर, हम कह तुम्हें करके बताओ बातें। और जिस समय तत्व चर्चा कर रहे, सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे, उस समय 5 पापों से बचे हैं कि नहीं बचे? और जब सुन रहे हैं, पढ़ रहे, तो वो भीतर बात घुसेगी। प्रसंग पढ़े पर आप कहते हो हमें याद नहीं रहती, लेकिन प्रसंग पढ़ने पर याद आ जाएगी। अगर परसों कही हुई बात हम आज कहें तो ये तो परसों ही कही थी, आप तुरंत याद आएगा। भले शब्द याद न रहे, लेकिन भाव याद रहेगा आपको। भाव याद तभी नहीं रहेगा जब उसकी गरज नहीं होगी, उपेक्षा भाव होगा, अनादर भाव होगा, तो ही याद नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा आदर भाव है तो भाव याद रहे बिना रहेगा नहीं। तो इन सब के जो पक्षपाती हैं
वे तो धर्म के पात्र भी नहीं हैं, ये कह रहे हैं। अब यहां आ गए तो समयसार जी में क्या कहा, नय पक्षपातम। प्रवचन सार जी में अमृतचंद स्वामी ने कुंद कुंद की का परिचय दिया, जिनके संसार समुद्र का किनारा नजदीक है ना, वहां एक ये शब्द लिखा, पक्ष के परिग्रह से रहे। अब हम इनमें दो बातें कर रहे हैं। परिग्रह का जिन्हें पक्ष है उसमें सब आ गई, ये सब परिवार का पक्ष, व्यक्ति का पक्ष जिन्हें परिग्रह का पक्ष है वे तो पात्र ही नहीं है, लेकिन पक्ष का परिग्रह जिन्हें अभाव हो गया है, अब वो कौन सा पक्ष होगा, ये है नय पक्ष। ये कह रहे हैं यह वो मुक्त्वा नय पक्षपातम। इस संबंध में कहा था वस्तु अनंत धर्मात्मक है, और अनंत धर्मात्मक है, एक एक धर्म को विषय करने वाले नय हैं, ठीक है ना। और पक्ष माने राग, पक्ष माने राग, उसका पक्ष को व्यामोह भी कह देते हैं। तो एक एक धर्म का अगर सर्वथा पक्ष आ जाए तो उतने पर समय खड़े हो जाएंगे। एक एक धर्म का अगर सर्वथा पक्ष खड़ा हो जाए तो मिथ्यात्व सहित राग होगा ही। मिथ्यात्व होगा माने राग न कहें तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। नित्य एकांत, नित्य का भी अगर सर्वथा पक्ष हो तो नित्य एकांत मिथ्या होगा। भवितव्य नियत एकांत, एकांतवादी, ये सब जितने मत हैं वो अनंत धर्मों को स्वीकार न करते हुए और बिना प्रयोजन समझे हुए एक ही धर्म को सर्वथा वस्तु मान लेते हैं, जन्मांध हाथी को के समान। इस दृष्टांत से हमने एक बात कही थी, ध्यान हो तो। क्यों भाई, हाथी गुआरी जैसा है कि नहीं है, ये बताओ। हाथी दीवार जैसा है कि नहीं है, खंबे जैसा है कि नहीं है, कि हाथी नहीं है। हाथी की पूंछ बुहारी जैसी है, हाथी के कान सूप जैसे हैं, हाथी के पैर खंबे जैसे हैं, उन्हीं को पूरा हाथी मान लिया, ये जन्मांधता है। अगर हम आपसे कहें हाथी कैसा होता है तो बताओ, आप भी क्या कहोगे? आप बहुत विद्वान हो, यहाँ हाथी कैसा होता समझाओ, कैसे समझाओगे? अभेद को भेद करके समझाना होगा कि हाथी की टांग खंबे जैसी है, पेट उसका दीवार जैसा है, पूंछ बुहारी जैसी है, कान सूप जैसे हैं, ये सब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन आप जन्मांध नहीं है। क्यों? एक हाथी की पूंछ बुहारी जैसी है और पूंछ को भी एक धर्म को अनेक धर्मात्मक वस्तु भी कह देते हैं। कभी आपने प्रयोग किया है भोजन में, थोड़ा मीठा लाओ, मीठा एक धर्म है कि धर्मी है? मीठा क्या होता है? मीठा कोई ला सकता है? लाओ मीठा, कोई मिठासमय वस्तु ही तो लाओगे, तो मीठा तो है नहीं। मीठा का मतलब मिष्टान, मीठा तो है नहीं, तो भैया गुड़ ही लिया, गुड़ ही लिया कहोगे ना, तो मीठा कैसे लाओगे बिना धर्मी के? आपसे कहेंगे मीठा और आप लाओगे क्या? गुड़ है, मिष्टान है, बूरा है, शक्कर है, जो कुछ भी आपका माने वो लाओगे, एक पदार्थ लाओगे। ज्ञान का आश्रय करो तो ज्ञान गुण का आश्रय करोगे, ज्ञान परिणाम का आश्रय करोगे? गुण का नहीं, ज्ञानात्मक वस्तु का आश्रय करेंगे। ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। ज्ञान में विहितम सेव हेतु, तो ज्ञान मुक्ति का कारण शुष्क ज्ञान तुम्हारा माना हुआ, उस ज्ञान में सम्यक पूर्वक का ज्ञान और आचरणमय ज्ञान, माने उस ज्ञान में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अंतर्गर्भित है। इस समयसार जी में प्रतिज्ञा की एक चर्चा है, उसमें क्या नाम, पुण्य पाप अधिकार में आया ना, कि सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी। कैसी सामायिक?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय ज्ञान के भवन मात्र है। एकाग्रता लक्षण रूप है, समय सार स्वरूप है। ऐसे सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी, प्रतिज्ञा तो सामायिक की करी और तुम शुभोपयोग में अटक गए, और सो भी स्थूल पाप छोड़े, स्थूल शुभोपयोग की क्रिया करके संतुष्ट हो गए, धर्मात्मा मान लिया अपने को, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाओगे। आया ना? तो ज्ञान मैंने क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों उसमें अंतर करे होते हैं। ज्ञान पक्ष की बात नहीं अकेले की, अकेले ज्ञान पर्याय की या ज्ञान गुण की बात नहीं हो। क्षेम ज्ञान शुष्क ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं। शुष्क ज्ञान वाला जीव तो करुणा का पात्र है। कोई क्रियारत हो रहा, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष का, बोलो, उस ज्ञानी को, उस ज्ञानी के प्रति करुणा आ रही है कि का शुष्क ज्ञान तुम्हारा ज्ञान है, वो अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। शुष्क ज्ञान सूखा फल होता है ना, मौसमी ले आना भैया, सूखी सी, क्या सूखी सी मौसमी ले आए, इनमें रस है, कीमत काय की है। तो ऐसे आपके जीवन में अगर अध्यात्म का रस नहीं है, वात्सल्य का रस नहीं है, भक्ति का रस नहीं है, तो आपका जीवन नीरस है, आपका ज्ञान शुष्क ज्ञान। पूछ रहे थे कल क्या हो गया, हमने कोई माँ बेटे के आए बिना भोजन कराएगी, बुला लो उसको भी बुला लो, भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ ना। यहां से वहां तक साहब बैठे, अब आ रहे हैं, तुम तो सुनाओ। क्या सुना है, किसको सुना भैया? सोचो। स्वाध्याय में लेट होना भारी अपराध है, ये अभिनय नाम का दोष है। अगर किसी कारणवश कोई लेट हो गया तो ये नहीं है आए नहीं, जब आप तो भैया जितना मिल पाए उतना मिलो, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ करके या प्रमाद बस, अपन अभिमान बस, अबे तो पहला चल रहा होगा, अभी तो पहले सीढ़ी चल रही होगी, अभी तो ये हो रहा है, अब जब पंडित जी बैठ जाएंगे उसके बाद चलेंगे, ये भारी भूल है, महापाप बंध का कारण। हम नियम को सीमित करते हैं, प्रमाद से लेट मत होना, ये नियम। आज से कभी लेट नहीं होंगे, झूठ बोलते हो। प्रमाद से कभी लेट मत हो। अरे कोई काम लग गया, किसी कारण वहां से आ रहे और रेल का फाटक बंद और लेट हो गई गाड़ी आने में, तो लेट हो गए कि नहीं हो गए? तो कि बैठेंगे नहीं अब आकर के? अरे नहीं, आकर के बैठो। लेकिन अपन नाश्ता कर रहे, घूम रहे, घड़ी देख रहे, अबे तो 9:30 बजे, हाँ तो आप चलो। ये व्यवस्था ठीक है, ये सोच, हम आपसे एक बात कही है, सोच बदलो। तत्व विचार वाला, तत्व विचार माने सम्यक सोच, आगम के अनुकूल विचार, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक सुख का अधिकारी होता है। अगर विचार विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। और जितना आपके जीवन में टेंशन है, विपरीत विचारों का फल है और कोई फल। बाहर के शोरगुल से अंतराय नहीं होता आराधना में, है स्वाध्याय में, बाहर के शोरगुल से नहीं, इन विकल्पों के शोरगुल से। जो विकल्प चले, यहां बैठे भी कुछ नहीं सुन पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमसे हमें टोक दिया, हमसे ऐसा कह दिया, सबके सामने हमारा अनादर कर दिया, अब कुछ नहीं सुन पाओगे, बैठे रहोगे। ये हम नहीं हैं। और सही तो टोका है, हित के लिए तो टोका है, हम नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन ये सोचो सही टोका है, हित के लिए टोका है, इसमें हमारा हित है, ये छोड़ने लायक है दोस्त। तो जो बाहर के पक्ष हैं, लौकिक पक्षपात है, वो तो इस देखना के पात्र ही नहीं है। यहाँ तो नए पक्षपातम, यह एव मुक्त्वा नए पक्षपातम। क्यों भाई? लड्डू खाना है आपको, चाहे रोटी खाने में कोई बात नहीं, लड्डू खाना है तो कैसे खाओगे?
मुंह बंद करके तो खा नहीं सकते और मुंह खोल करके खा नहीं सकते। आप बताओ, सोचो, पहले मुंह खोलोगे और लड्डू भीतर गया था, मुंह बंद करो, है कि नहीं? पहले प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय करो, उसके बाद नए का विकल्प छोड़ने की बात है। ऐसी सुंदर चर्चा भावार्थ में की। पढ़ करके आए कि नहीं पढ़ करके आए भाई, इतना तो आपका कर्तव्य है। अशुद्ध नय की अन्य नयों की बातें कौन करे? अगर शुद्ध नय के पक्ष में भी सर्वथा ग्रहण करेंगे तो सांख्य मत आ जाएगा, और प्रयोजनवश अगर शुद्ध नय का पक्ष में बैठे रहें तो भी पश्चातिक्रांत माने नहीं होंगे, अत्यंत मध्यस्थ। और भगवान की देशना का फल ही उसको मिलता है। अमृतचंद स्वामी के शब्दों में बोलिए, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा, व्यवहार निश्चयो यह प्रबुद्ध भवते मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब पिछने वाला, बीच में नहीं। मध्यस्थ माने बीच बार नहीं, मध्यस्थ माने पक्ष से रहित। आप मध्यस्थता कर दो तो ये विवाद मिट जाए। तो मध्यस्थता माने इनके पक्ष की कहेंगे, उनके पक्ष की कहेंगे। तो व्यवहार और निश्चय नय के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझना है, निर्णय करना है। निर्णय करने के लिए कार्यकारी है, लेकिन स्वानुभव करने के लिए आप कोई वस्तु लेने गए, मार्केट में लेने गए, भाई इसको पैक कर लेना, ठीक है, पैक करके लाए, और घर आकर के फिर ये क्या मतलब हुआ? जब खोल रही है तो पैक काय करा रहे? बताओ। निर्णय करने के लिए ये कार्यकारी है। और ये भी टोटमल जी ने उभयाभास में एक प्रसंग लिखा कि देखो, सिद्धांत तो निश्चय का करते, प्रवृत्ति व्यवहार की करते कि झूठी। तो फिर महाराज आप ही तो कह रहे हो व्यवहार नय का सिद्धांत छोड़ करके निश्चय नय का सिद्धांत करना। आप ही तो कह रहे हो कि हम वो अलग विषय कह रहे हैं। व्यवहार नय का सत्यार्थ रूप से, सर्वथा सत्यार्थ रूप से, परमार्थ रूप से सिद्धांत छोड़ने की बात कह रहे हैं। व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना और निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत करना। तो महाराज आपने व्यवहार नय के सिद्धांत को छोड़ने के लिए कहा कि व्यवहार को परमार्थ मानने का सिद्धांत छोड़ना। व्यवहार नय को परमार्थ मानने का सिद्धांत छोड़ना है। इसके बिना व्यवहार छोड़ने से कोई व्यवहाराभास नहीं छूटता। बहुत लोग भयभीत होते, भयभीत रहते हैं, क्या हम पूजा पाठ दर्शन करेंगे तो व्यवहाराभासी तो नहीं हो जाएंगे, और हम साफ समय सार पढ़ेंगे और आत्मा शुद्ध बुद्ध चिंतन करेंगे, कहीं निश्चयाभासी तो नहीं हो जाएंगे। अरे भगवान, सही बात है तुम्हारी, और दोनों करोगे तो व्यवहासी नहीं हो जाओगे, और दोनों छोड़ करके घर बैठे रहोगे तो शून्यवादी नहीं हो जाओगे। आत्मा के लक्ष्य के बिना, आत्महित के लक्ष्य के बिना आभास ही आभास होंगे। आत्मा का लक्ष्य हो तब भावभाषण हो, तब सारे काम सही होंगे। निश्चय और व्यवहार एक रस्सी के दो छोर हैं, दो रस्सियां नहीं हैं। एक प्रमाण ज्ञान के, प्रमाणिक देश माने एक ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के दो अलग अलग धर्मों को ग्रहण करने की अपेक्षा उनका नाम है। उसी ज्ञान का नाम, जब वो ज्ञान पर्याय को विषय करता है, द्रव्य को विषय नहीं किया उसने, द्रव्य चला नहीं गया कहीं, द्रव्य का विषय नहीं किया, केवल पर्याय को ग्रहण करके वो ग्रहण विषय करता है, तो उसी का नाम व्यवहार है। और जब ज्ञान, जब वही सम्यक ज्ञान क्या द्रव्य को ग्रहण करता, पर्याय को ग्रहण नहीं करता, पर्याय को गौण कर दिया, तब वो
शुद्ध नहीं जानता। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, आप देख रहे हैं कौन सी नंबर का है? हैं? 2 है कि नहीं? जब इधर खोलोगे तो ये और इधर खोलोगे तो और आधा आधा कर दोगे तो एक ही नहीं बचेगा। आप बताओ। और इसे देखने के लिए इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, और इसे देखने के लिए इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। जो व्यवहार का पक्ष ग्रहण करके निश्चय का उत्थापन करते हैं, वाह क्या हो जाएगा? ज्ञान से चर्चा से क्या हो जाएगा? आत्मा से क्या हो जाएगा? अकेले ज्ञान से क्या हो जाएगा? भले आदमी अकेला ज्ञान होता ही नहीं है। कौन ने कह दिया अकेला ज्ञान होता है? सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य। विचार करो, भारत का अगर मंत्री विदेश में कोई एग्रीमेंट करने जाए तो और फिर ये कहे हम साहब अकेले कैसे कर सकते हैं? अरे वो प्रतिनिधि है पूरा उसका। अकेला ज्ञान, अकेले ज्ञान की बात है। अकेला ज्ञान होता ही नहीं। कौन ने कह दिया अकेला ज्ञान? सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, अकेला ज्ञान है, उस समय ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान तत्व ज्ञान अकेला नहीं होता। ज्ञान की न्याय की परिभाषा बताओ। हाँ, स्वपर व्यवसायत्मक, स्वपर पर भी है, अपूर्व भी है, अपूर्व भी है। देखो अपूर्व कुछ भी नहीं है, अपूर्व स्वानुभव है। आत्मा भी अनादिकाल से है और ये संयोग भी अनादिकाल से बहुत बार मिले। आप पंच परावर्तन पर थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करो तो ऐसे ही बैठे हुए, ऐसे ही इसी क्रम से और ऐसे ही स्थान पर और ऐसे ही हमने अनंत बार सुना और सुनाया है पंच परावर्तनों। लेकिन आत्महित के लक्ष्य से सुने तो कार्यकारी होगा और नहीं तो कोई काम का नहीं। धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, माने स्वानुभव पूर्वक करते हैं, स्वानुभव के लिए करते हैं। 2 विशेषण आए। ये सारी चर्चा स्वानुभव के लिए है। शरीर भिन्न है, ये काय के लिए है कि तू अभिन्न मान करके उसको एक मान करके अनुभव कर रहा है। वह तुम्हारी मिथ्या अनुभूति को तोड़ने के लिए है। सुनो, इस शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करो। स्वानुभव साक्षात धर्म है, स्वानुभव साक्षात सुख का कारण है। ये शब्द आया इसमें, तेव साक्षात मृतम पिबन्ति। जैसे सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है, ऐसे ही साक्षात अनुभव की बात है। ये कौन साक्षात अनुभव को प्राप्त करते हैं? जो आत्मानुभव करते हैं वे उन्हीं को सुख का वेदन होता है। आत्मा का अनुभवन और सुख का वेदन 2 अलग अलग नहीं है। तो साक्षात लिखा है। नए प्रमाण के द्वारा वस्तु के स्वरूप को निर्णय किए बिना अपन को पक्षपात में नहीं पड़ना। अपन ने 2 ही एक से, तो हम पूछते 2 को वोट डालने वाला, वोट कैंसिल होगा क्या कुछ होगा? एक गांव की वो है बेचारी अनपढ़ माताजी समझ लो, अब बुढ़िया कहने में अच्छा नहीं लगता, माताजी समझ लो। तो वो इलेक्शन हो रहा था, सुबह आई, अम्मा नहीं अम्मा, आओ बेटा ठीक है। अब वो इलेक्शन में वो वोट डालने पहुंच गई, तो नहीं भैया अब हमारे पास तो सब आए, हमारे लिए सिर्फ एक से हैं, तुम ले। उस समय वो क्रॉस करते चिन्ह, अब तो बटन वाली है ना, तुम ले। सारे प्रत्याशियों को उसने बोल दिया। अब बताओ कौन के पास पहुंचेंगे? वो किसको पहुंचा वोट बताओ? 2 नाव पर पैर रखने वाला कभी नहीं तिरता। एक नाव पर भी ढंग से नहीं बैठे, पैर लटका के बैठे तो मगर पकड़ ले जा तो। लेकिन 2 नाव पर पैर रखने वाला तो कभी तिरने ही वाला नहीं। हम तो 2 ही को मानते हैं।
कौन को भैया सबको राजी करना? अरे सबको राजी मत करना भैया, न पक्ष से सुनना न पक्ष से सुनाना। तो अनुभव की बात थी ना, तो पक्ष से सुनना नहीं और पक्ष से सुनाना नहीं, जगत को राजी करने में अनंत भाव खोए। एक बार भाई जगत को राजी करने का कौन खुश हो रहा कौन नाराज हो रहा बताया था उससे। जब बैराग हुआ ऐसे चले, कौन आ रहा है कौन रो रहा है कौन गा रहा है कौन अनुमोदना कर रहा है, कोई मतलब नहीं। इसका नाम बैराग है। तुम चल रहे तो हम चलें, अब तुम आओ कैंसिल तो हम आओ कैंसिल। ये कोई रुचि है? क्यों भैया घर से आ रहे थे सो मेहमान आ गया तो हम लेट हो गए, मेहमान के चक्कर में लेट हो गए। कह दे तुम भैया नहा धो करके आ जाना, और हम चल रहे तब तक, तो वो भी जल्दी आ जाता। और उसने सोचा तो हम खड़े हो ही तो अब आराम से नहा दो। पराश्रय से मोह होता है, राग द्वेष होते हैं, प्रमाद होता है, संसार होता है, कथाएं होती हैं, दुख होता है। पर की ओर देखोगे ये क्या कहेंगे तो कभी सही नहीं बोल पाओगे आप। ये क्या सोचेंगे कभी सही नहीं बोल पाओगे आप। जब किसी की ओर मत देखो, जब भगवान क्या कह रहे हैं तब आप समझ। वैद्य रोग के अनुसार चिकित्सा करता है, रोगी के अनुसार नहीं। रोगी के अनुसार माने रोगी की इच्छा के अनुसार, रोग के अनुसार चिकित्सा करेगा उसको। ऐसे ही अकलंक देव कह रहे यहाँ भैया दोस्तों को दावत नहीं दे रहे, वैद्य की इलाज है ये। तो तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे, तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम्हारा संसार बहुत दूर है, तुम्हें भोग अच्छी लगती है, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, रहने दो भाई। अच्छा लगे तुम्हारी पात्रता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कौन को अच्छा लग रहा है कौन को बुरा लग रहा है। भैया हित की बात होना चाहिए। ज्ञान के साथ स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशत्व शक्ति दोनों अविनाभावी हैं कि नहीं? तो जब ज्ञान स्वसंवेदन रूप अपने को जानेगा, उस ज्ञान में भले कहने में क्रम होगा लेकिन जानने में तो क्रम होगा नहीं होगा। ये क्या है? ये चौकी है, जिस समय ये जाना गया उसी समय ये जाना गया, ये कुर्सी नहीं है। ये क्या है? ये मंदिर है, तो उसी समय जाना गया, ये होटल नहीं है, व्यापार संस्थान नहीं है। अहिंसा धर्मायतन माने अहिंसा के आयतन। धर्मायतन का मतलब है अहिंसा के आयतन। अहिंसा पूर्वक बनाना और अहिंसा के पालन सीखना और अहिंसा का ही पालन करना है। सत्य के आयतन, यहाँ विकथाएं मत करना, झूठी छांटी बातें मत करना। सत्य के आयतन, धर्मायतन का मतलब अहिंसा के आयतन, सत्य के आयतन, अचौर्य के आयतन। यहाँ से कुछ ले आने की जो नहीं ले आने लायक है वो नहीं। बात बाकी तो हम आपसे कितनी बार कहते हैं, खाली हाथ आना नहीं, खाली हाथ जाना नहीं। श्रद्धा भक्ति विशुद्धि जिज्ञासा लेकर के आना और समाधान लेकर के जाना। क्यों भाई, आप किसी के घर जाओ और चाहे कुछ उठा लाया तो चोर है, लेकिन जो आप भेंट आपको दी जा रही है उसको भी छोड़ आओ, ये तो अनादर है कि नहीं? तो जो आपको दिया जा रहा है ये छोड़ करके मत जाना, साथ लेकर के जाना। कल कह रहे थे हम, न कुछ साथ लेके जाए न लेके जाओगे, नहीं बहुत कुछ साथ लेकर के आए हो तब यहाँ बैठ पाए हो। अगर जरा सी है खटर पटर करोगे तो जेल में बैठे होगे, अस्पताल में बैठे होगे, जाने कहाँ बैठे होगे, नरक में बैठे होगे, त्रियंच में बैठे होगे। परलोक की अपेक्षा देखो। खटर पटर मत करो, अन्याय मत करो, अनीति मत करो। चोरन के पुर नहीं बसेंगे, नहीं बस पाएंगे। कितना ही चोरोगे लूटोगे,
वो सब जाने कहाँ जाएगा। अन्याय का धन अच्छे कार्यों में नहीं लग पाता, लग नहीं पाता। पहले भाव नहीं होंगे, भाव होंगे तो तुम्हारा मन आधे का आड़े आ जाएगा। यहाँ कौन पूछेगा, यहाँ कौन जानेगा, यहाँ से क्या फायदा होगा, यहाँ कोई माला सम्मान हो रहा हो, नाम बड़ाई हो रही हो, वहां अपन करो खर्च। अन्यायियों के ये भाव होते प्राय। हमने न्यायवान दातार भी देखे हैं, भैया ऐसा मौका हमें फिर दोबारा देना। वे हाथ जोड़ते हैं, अपने हाथ नहीं जुड़वाते हैं। ये साहब आपको करने, अरे ये हमारा सौभाग्य है, ऐसा मौका फिर हमें देना। ये नहीं है भैया, अरे तो देखेंगे, सोचेंगे 10 दफे 4-6 दफे का है तो ठीक है भाई, और हम ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे, ये हमारी व्यवस्था होगी। अरे क्या कर रहे तुम, कर क्या रहे, दान कर रहे कि मान कर रहे? अनुग्रहार्थम, अपना भी हित देखो और उनका सामने भी हित देखो। इसीलिए दान में न देने योग्य वस्तु भी लिखी है। दान में वही देने लायक है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में क्या लिखा? हम पूछ रहे पुरुषार्थ सिद्धि पाए में क्या लिखा? सही बोल रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि पाए में क्या लिखा? स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला, धर्म की वृद्धि करने वाला, उसमें संयम स्वाध्याय सब आ गया, लेकिन कुछ हमारा हित हो तब बात बनी। ऐसी चीजें केवल शौक फैशन के लिए नहीं। मानाधिक बढ़ाने वाली चीजें नहीं देने लायक, लोभाधिक बढ़ाने वाली, पापाधिक बढ़ाने वाली चीजें देने लायक नहीं। तो विचारने की बात यह है भैया, धर्मायतन है, अचौर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ कि ये भाव नहीं है जो नहीं है तुम्हारा सो ले जा। यही मान्यता लेकर के आए कि मैं शरीर हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं मूर्ख हूं, और यही मान्यता लेके चले गए तो मंदिर आके कहा करो तुमने। मंदिर में आकर के तो ये मान्यताएं, ये पाप छोड़ने लायक हैं, यहां से लेकर के जाओ, ये सब मेरा नहीं है, मैं तो एक गायक भाव। ब्रह्मचर्य के आयतन है ये। यहाँ पालने वाले सामान्य गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। शील की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। शील के मर्यादा के अनुकूल सादा वस्त्र पहनना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक। ये बाजार फजार की और ये नाश्ता वास्ता गरिष्ठ उल्टे सीधे यहाँ आकर के मत करो सेवन। कम से कम घर से चलो, तभी छोड़ करके चलो, ब्रह्मचर्य लेकर के चलो। ये ब्रह्मचर्य के आयतन हैं। ये देखने दिखाने, अरे एकत्र भक्त आत्मा देखने लायक है, दिखाने लायक है। ये देखो, जिन प्रतिमा देखो है, इनकी शांतता, शांत रूप को देखो। और ये अपरिग्रह के स्थान है। वहां आपकी जो दुकान व्यापार जो कुछ भी है वो कमाने के स्थान है, यहाँ तो लगाने के स्थान है। कमाई के साधन मत बनाओ। आज लोग पंच कल्याणक आदि भी ऐसे कर लेते, वो तो खूब इकट्ठा हो जाएगा, बच हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। आप तो इसलिए, अरे इसलिए पंच कल्याणक नहीं करना है। पंच कल्याणक करना है हमें काहे के लिए? आत्म कल्याण का निमित्त बनाना, जगत कल्याण का निमित्त बनाना, धर्म प्रभावना का निमित्त बनाना, साधर्मियों के वात्सल्य का निमित्त बनाना, अहिंसा की प्रभावना करना, सत्य की प्रभावना करना, अचौर्य की प्रभावना करना, शील और संयम की प्रभावना करना है। ये बातें वहां वो अलग है, ये अलग है। वो घर वाली व्यवस्था अलग है। और जिन मंदिर, हमारे यहाँ जिन मंदिर में आने की विधि भी ईदिया समिति से आने की है। सेवकों को बिना समितियों के अभ्यास के अंतर ये मुनिराजों के नियम रूप है और श्रावकों के अभ्यास रूप है, बस इतना अंतर है। लेकिन
यहाँ ईर्ष्या समिति से, भाषा समिति से बोलना। और जीवन में भी याद रखो, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, हित मित प्रिय वचन। कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, जल्दी से मत बोलो और ज्यादा मत बोलो। और योग्य बोलो, अयोग्य मत बोलो। योग्य बोलने के लिए मौन मत रह जाओ और अयोग्य बोलने के लिए मुंह मत खोलो। ये तो धर्म को सीखने के स्थान है। शिक्षालय माने क्या सीखने के लिए? धर्म को सीखने के स्थान। यहां अहिंसा सीखो, हमारी पहचान है भाई। हिंसा बचो भाई, बचो। ये नहीं सोचो रेडीमेड, हम आपसे फिर कह देते रेडीमेड कपड़ा है, फिटिंग बैठ जा तो बैठ जा, नहीं बैठा तो नहीं बैठा, अब क्या करें। तो ऐसे रेडीमेड व्यवस्थाओं में अहिंसा पल जा तो पल जा, नहीं पल पाए तो नहीं पलेगी। जब आप रेडीमेड व्यवस्थाएं चाहोगे, अहिंसा कैसे पलेगी? अहिंसा तभी पल पाएगी। बहुत विचार किया हमने ये सारी मशीनरी में, हमने बहुत विचार किया। जब आप खुद पानी भरोगे, खुद छानोगे, तभी आप खाना पानी कर पाओगे। नहीं तो आप इकट्ठा कौन कितना कर पाएगा भाई। और वो तब कर पाएगा जब आप भी थोड़ा सहयोग करोगे काम और सावधान होगे तो। और नहीं तो कल परसों का था, कब का था, उन्होंने तो पानी छान करके गर्म करके दिया और वो ज्यादा गर्म था तो तुमने उठा करके ठंडा अनछना मिला लिया। अब मतलब क्या निकलो, सब मेहनत उनकी बेकार, उनकी भावना बेकार। सोचो, ये प्रवृत्ति जब तक स्वयं की नहीं हो सोच, तब तक दूसरा क्या करेगा। अंधे के लिए दर्पण कार्यकारी नहीं होता, अंधे के लिए सूर्य कार्यकारी नहीं होता। न लोचनम यस्य यस्य स्वयं नहीं प्रज्ञा शास्त्रम किम करोति का। जिसको स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं का विवेक नहीं है, तो शास्त्र क्या करेंगे, गुरु क्या करेंगे। बुरा और मानेगा, हमें नहीं रहने, हमें नहीं सुनने। बताओ क्या करें। अब ऐसे तो सब होते ही है हिंसा, ऐसे ही तो होता ही है पाप। अरे भैया होते हैं, कितने होते हैं कितने नहीं होते, वो मर्यादा पहचानो। कितने छूटते हैं कितने नहीं छूटते हैं। कम से कम पाप को पाप तो मानो। आज नहीं कल छूटेंगे, लेकिन पाप को पाप ही नहीं मान रहे तो कैसे छूटेंगे। तो नए पक्षपातों को छू। पहले क्या होना है समझ गए। पहले क्या होना है, नयों के द्वारा, नए प्रमाण के द्वारा वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय करो। उसके बाद नए पक्ष को छोड़ने की बात आएगी। पंडित टोटरमल जी ने एक सविकल्प से निर्विकल्प लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा ना। पहली लाइन बोलो। अरे ले, ये पहली हो गई। हाँ चलो तुम बोलो। हाँ चलो ठीक है, अपने को तुमने बेशब्द तो नहीं बोल पाए। क्यों उतावलेपन से पढ़ते हो भाई, विनय से नहीं पढ़ते, एकाग्रता से नहीं पढ़ते। उनमें जो दम है वो तुम्हारी बात। भैया क्या कहें उनकी बात। रायचंद जी ने क्या लिखा, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से मिथ्या टूटे तो टूटे जी, हल्के हल्के राजी करीवारी मन से मिथ्या थोड़ी छूटेगा, ऐसे सब लगा लेना। दिगंबर आचार्यों के वचन भैया क्या कहें। और आचार्य कल पंडित टोटरमल जी, आचार्य के समान ही जिनके वचन प्रमाणिक हैं। क्या कहा, प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे, प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे। नो कर्म, नो कर्म माने बोलो, रुक जाओ, बोलो नो कर्म माने क्या होता है। अरे तुम्हारा शरीर और संयोग, मन वचन काय भी ठीक है, शरीर और संयोग आ गए नो कर्म।
द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादिक, भाव कर्म मोह राग द्वेष आदि। प्रथम नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा अपने को चैतन्य स्वरूप जाने, विचारे विचारे, पश्चात पर का विचार भी छूट जाए, अपना ही विचार करे, मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं एक हूँ। ऐसा विचार करते करते रोमांच होने लगे। रोमांच शरीर की क्रिया है, लेकिन रोमांच होने का कब होता है? या तो भय में होगा या हर्ष में होगा। तो ये भय वाला नहीं है, ये हर्ष वाला है। वहां रोमांच क्या है? संसार से भयभीत हो गया, और यहाँ आनंदित हो गया। पश्चात ये विचार भी छूट जाए, ये विचार भी छूट जाए और चित्त चमत्कार मात्र स्वरूप भाषित हो जाए। इसका नाम निर्विकल्पता है। निचली भूमिका में निर्विकल्पता का अर्थ बुद्धिपूर्वक विकल्पों का अभाव समझना। निचली भूमिका में जो निर्विकल्पता कही जाती है वह बुद्धिपूर्वक विकल्प का अभाव कहा जाता है। और सही बात है, लौकिक में भी आप एक सुंदर आपकी खीर बनाई माँ ने, अब आप बैठे बैठे सोचते रहो ये खीर है, इसमें हमें एक दृष्टांत भी कंजूस का दिया था। हाँ, खीर देखा, अब वो देख रहा है। कौन ने कही थी खीर बनाई हो? किशमिश कहाँ से आई? मखाने कहाँ से आए? और ये दूध कितना कहाँ से आ गया? वो मंगा लो। तुम्हें क्या है? कितना खर्च हो गया? अब वो खीर का स्वाद नहीं ले पाएगा, खीर का स्वाद नहीं ले सकता। बोलो आप। चलो कंजूसी से नहीं, वैसे ही विचार करें। ये खीर है, इसमें किशमिश है, इसमें मखाने हैं, इसमें मिश्री है, इसमें दूध है, इसमें चावल है, ये सब है। ओहो, कितनी बढ़िया खीर है, तो स्वाद तो नहीं आया? बोलो। जब ये विकल्प भी सामने माँ बैठी होगी, क्या कहेगी बताओ आप? माँ की भाषा बोलो, तब हम जिनवाणी की बताएंगे। कहा बैठे बैठे सोच रहे हो कि कुछ नहीं, खीर को ही सोच रहे हैं कि सोच का रहे ठंडी भैया। बोलो माँ क्या कहेगी? बैठे बैठे सोच रहे हो कि हम दुकान की नहीं सोच रहे, हम घर की, हम खीर की सोच रहे। अरे ठंडी हुई जा रही है, जल्दी खाओ। माने खीर संबंधी विकल्प भी खीर के स्वादन में बाधक हैं कि साधक हैं? बोलो। समयसार कलश की टीका में पांडे राजमल जी ने दृष्टांत दिया, हार को बनाने में, खरीदने में अनेक प्रकार के विकल्प हैं, लेकिन पहनने में सुख है विकल्प। ऐसे सुधनय के विकल्पों से भी जो अटक जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वह पश्चात्करण तो नहीं होता। तो देशना का फल क्या प्राप्त किया उसने? माने जिन देशने का, जिनोपदेश का फल तो क्या है? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना है। इंद्रिय सुख की प्राप्ति होना नहीं, इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता छूट जाना पहला फल है, और इंद्रिय सुख की अभिलाषा छूट जाना ये दूसरा फल है। इंद्रिय सुख मिलना ये कोई फल नहीं है धर्म का, ये तो बीच में पुण्य आ गया उसका फल है। धर्म का फल तो अंतरंग शांति, समता, अतीन्द्रिय सुख, आत्मा की प्राप्ति, ये धर्म का फल है। धर्म का फल ये नहीं है यहां से उठे अपने रेडीमेड बढ़िया भोजन तैयार मिल गया तो भोजन किया, आनंद आ गया। काय का? बहुत लोग, मूछों में तो कम है, लेकिन बहुत लोग धार्मिक आयोजन में जाएंगे और वे कहेंगे व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, बढ़िया ठहरनी, और 7 बजे नाश्ता इतने लोगों को। अब रात में बनो कि दिन में बनो ये पता नहीं है, 7 बजे नाश्ता और फिर 11 बजे भोजन। ये भगवान वो गीत कौन के गाए रहे? काय के लिए गाए थे? खाए के लिए गाए थे क्या व्यवस्थाओं के लिए गाए थे? अरे कुछ तत्व समझने के लिए, आराधना की परिणामों की विशुद्धि के लिए बड़ा। पहले दिन क्या कहा था
मम परम विशुद्धि भावना भाई है, मतलब स्वाध्याय हमारा विशुद्धि के लिए होना चाहिए, केवल क्षयोपशम बढ़ाने के लिए, जानकारी करने के लिए नहीं। बिल्डिंग मटेरियल का ढेर मत लगाते जाओ, शिलान्यास करो, समझ गए? जानकारी का ढेर मत लगाते जाओ, बहुत जानकारी हो गई, अरे कुछ नहीं हुई, तुमने ये जान पाया, ये जानकारी मिथ्या है। क्या जानकारी हो गई? जानकारी हो गई तो बताओ तुम कौन हो। अब क्षयोपशम बल से, शब्दों से कह दिया मैं जीव हूं, और मान रहा है भीतर वही शरीर। क्यों भाई, क्या बात है, सुस्त क्यों? रात को नींद पूरी नहीं हुई बस? अरे तुम जीव हो, कहां की नींद भी कर रहे हो? सुस्त क्यों बैठे हो? कि तुमने अपने आत्मा को नहीं जाना, इस तत्व की महिमा नहीं आई, इसलिए सुस्त बैठे हो। नींद पूरी नहीं भाई, इसलिए सुस्ती आ रही है, इसलिए सुस्ती नहीं आ रही। रात भर ध्यान करें, सुस्ती नहीं आएगी। आत्म ध्यान वाले योगीश्वरों को तुम्हें रुचि नहीं है, गरज नहीं है, इस तत्व की महिमा नहीं है, आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं है, इसलिए सुस्ती बैठे हो। मूल कारण को पहचानो, बात छिपाओ, पक्ष ढकने की कोशिश मत करो, पक्ष लेने की कोशिश मत करो। एक भूल ये भी होती है, गलती ये कर रहे हैं और ये कह रहे क्षमा मांगो। अब ये इनकी गलती की क्षमा इनको कैसे बनाए? क्यों भैया बता, गलती ये कर रहे और ये कह क्षमा करो क्षमा करो। अब तुम्हें कहा क्षमा करें, तुमने कहा गलती करी? क्या कछु नहीं, कछु नहीं, कछु केवल खुश करने की बातें रह गई हैं और कुछ नहीं, और ध्यान भी नहीं है काय की क्षमा मांगी हमने, कल फिर वही गलती होना है। हम कह रहे गलती करने वाला आ गया, क्षमा करो, तो हमने गलती क्या है तो बता, हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। इसका मतलब ये है, माने ये तो हमारे नमूने हैं हमारी साधना आराधना के, इसके बल, ऐसी बुद्धि के बल पर, ऐसी मायाचारी के बल पर हम साधना करना चाहेंगे, आराधना करना पाएंगे। हम कहें लौकिक व्यापार नहीं कर पाओगे, लौकिक पढ़ाई नहीं कर पाओगे ऐसी मायाचारी से। ये तत्व कहते हैं तत्व निवृत्ति रूपम, सारे विकल्पों से निवृत्त होगे तब तत्व समझ में आएगा। ये दुर्विकल्प लगे रहेंगे तो तत्व समझ में भी नहीं आएगा। तो नए पक्षपातम, नए पक्षपात को छोड़कर, महाराज आपने तो नए बताए कि हाँ निर्णय करने के लिए बताए थे, अब गाड़ी कहाँ है, बैठो और फिर उतरो। अब बैठा जी क्या करते हो तुम, कम कहते बैठो कहीं उतरो, कि भैया अब घर आ गए ना भीतर, विचार करो, घर आ गए तो सब साधन छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? दूध पीने के लिए जो बछड़ा है, बच्चा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, सीधा। लेकिन आपको दूध पीना है तो बाल्टी लाओ, ठंड हो और फिर निकालो और फिर लीटर से नापो, फिर भगोनी में गर्म करो और फिर गिलास में निकालो और फिर यहां से लाओ, और सब बाहर रह जाएंगे, दूध ही आएगा। बोलो आप करोगे कि नहीं करोगे? क्या करें, ये प्रक्रिया ही ऐसी है। यह वो मुक्त्वा नए पक्षपातम, इन नए पक्षों को देख लेना। 20 पक्ष, 20 कलश लिखे और प्रयोजन बस लिखे हैं। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एकस्य मूलो न तथा परस्य, एकस्य रक्तो न तथा परस्य, एकस्य दुष्टो न तथा परस्य, ये सब लिखे कि नहीं? क्या मतलब है? मूल कहा और अमूल कहा, वो पर्याय की प्रमत्त अपनत्व वाली बात नहीं है। वो इस समय मूलता है, उस समय अमूलता नहीं। जब मूल अमूल दशा है तब मूलता नहीं, वो बात नहीं कह रहे यहाँ। एकस्य मूलो, अभी एक ही समय में देखो, पर्याय की दृष्टि से जो मूल हो रहा है उसको स्वभाव की दृष्टि से देखो, निर्मूल है कि नहीं।
अब हम तो भैया मूढ़ हैं, तो किसकी ओर देखेगा? अरे अकेला मूढ़ नहीं है, अकेला मूढ़ नहीं है। उस मूढ़ता के काल में भी मूढ़ता को न छूने वाला अमूढ़ स्वभाव तेरा भीतर है, जिसमें मूढ़ता का प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें मूढ़ता ऊपर ऊपर बाहर बाहर। ये बद्धिष्ट अधिक भाव क्या शब्द है? ऊपर ऊपर तैरती बाहर बाहर दौड़ती। अब दोनों ज्ञान क्यों कराए? सुनो, मूढ़ता छुड़ाने के लिए, मूढ़ता का ज्ञान काहे के लिए? छुड़ाने के लिए। और अमूढ़ता का काहे के ज्ञान कराया? कि अमूढ़ता का, मूढ़ता छोड़ोगे कैसे? पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके मूढ़ता नहीं छोड़ पाओगे, इन्हें उन्हें देख देख करके मूढ़ता नहीं छोड़ पाओगे। कैसे छोड़ोगे? आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। तो ऐसे यहां लगा लो, आत्मा को समझे बिना जो मूढ़ता हुई है वह आत्मा की ओर देखने से ही मिटेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। माने अमूढ़ अभिमान के लिए नहीं, निश्चयाभास के लिए नहीं, अमूढ़ तत्व का आश्रय करे तो पर्याय में मूढ़ता का अभाव होकर के अमूढ़ हो जाए, इसके लिए ये कथन है। एक से राग कई बार अपन चर्चा कर लेती, लौकिक जीव क्या करें साहब, समझ में नहीं आता। इधर जाओ तो कुआं, इधर गिराओ तो खाई, कहाँ जाए? हमने कहा खाई कुआं दोनों इधर ही हैं, इधर न कुआं है न खाई है, इधर आओ। क्या करें साहब, जहां जाओ वहीं कलेश है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जहां जाओ वहीं कलेश है, यहां कलेश नहीं है, यहां आओ। कुआ और खाई और कलेश और दुख और मूर्ता, जो कुछ भी जिससे तुम घबरा रहे हो, वो यहां नहीं है, एक और है। दूसरी ओर का रास्ता साफ है, इधर का रास्ता बंद है, लेकिन इधर का रास्ता साफ है। जिस समय बाहर में कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई समाधान नहीं है, उस समय भी तेरा आत्मा अंतर्दृष्टि से देखो, उस समय शरण है, सहारा है, अवलंबन है, आनंद आनंद आनंद। तो यह वो मुक्त्वा, अशुद्ध नय के पक्ष वाले तो नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन शुद्ध नय में आए बिना पश्चात्क्रांत नहीं होंगे। पहले तो ये समझो, शुद्ध नय के पक्ष में आए बिना पश्चात्क्रांत नहीं होंगे, और शुद्ध नय में के विकल्पों में अटका हुआ जीव भी पश्चात्क्रांत नहीं हुआ, ये कहने का। लेकिन शुद्ध नय के पक्ष में जब आया तो पश्चात्क्रांत होना नहीं पड़ेगा, वो विकल्प अपने आप मिट जाएगा, ये समझना। उसका महात्म्य ऐसा है। आपको मोहियों को तो बे उल्टे विकल्प चलेंगे। अब तो आज घर चलना है, आज गोष्ठी पूरी हो रही है, अब कल बंदना और हो जाए, घर जाना घर जाना। तो यहाँ से घर जाने का विकल्प है, यहाँ से चलने का, घर पहुंचने के विकल्प है कि नहीं? अब चले, घर पहुंच गए तो ये स्थान भी छूट गया, यहाँ से चलने के विकल्प भी छूट गए, और घर में घर आने के विकल्प छूट गए और घर मिल गया। घर आने के विकल्प छूट गए, लेकिन घर थोड़ी छूट गया। शुद्ध नय के विकल्प छूटे हैं, शुद्ध नय का विषय नहीं छूटा, ये कहने का मतलब। अशुद्ध नय का जो है वो विषय भी छूटा है, और अशुद्ध नय का विकल्प भी छूटा है, लेकिन शुद्ध नय के विकल्प छूटे हैं। आत्मा आत्मा नहीं छूटा है, आत्मा हूं ऐसा विकल्प छूटा है, आत्मा हूं ऐसी अनुभूति जगी है, और जो अनुभूति है वही साक्षात अमृत है। कहीं भी आप स्थायी नहीं रह सकते। स्थायी को निवास कहते हैं, थोड़े दिन के प्रवास कहते हैं, लेकिन संसार प्रवास है पूरा का पूरा। स्थायी निवास तो अपना स्वरूप है। स्वरूप गुप्ता निवसंत, हमेशा रह सकते हो, हमेशा रह सकते हो, और हमेशा ही
अनंत काल स्वरूप में ही रहा जा सकता है। बाद बाकी कहीं भी टिकने की कोशिश करो नहीं रह पाओगे। एक भाई बोले आप तो यहीं रहो, हमने कहा हम रहेंगे तुम चले आओगे। मतलब क्या निकलेगा? ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम सुनाते रहें तुम सुनते रहो। सुनो और सार्थक करो, सुनो और सार्थक करो। हमने कहा वैद्य के पास जाते हैं तो ऐसे थोड़ी जाते रोज रोज हम आपके पास आए और आप हमें मीठी गोलियां देते रहो तो खाते रहें, इसलिए नहीं आते। वैद्य के पास जाने का फल ये है, वैद्य के पास जाने की जरूरत न रहे। हाँ जाओ तो वैद्य जी आप कब आए, क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही देव दर्शन का फल क्या होगा, पूजा का फल क्या होगा, स्वाध्याय का फल क्या होगा, सुनने का फल क्या होगा, सुनने की जरूरत न रहे। और लौकिक में भी कोई सुनता ही नहीं रहता, बार बार सुना और उस काम में लग जाता है। बेटा पानी लाओ, हैं समझा, जल्दी से दौड़ा नहीं, कैसा पानी, कितना पानी, काय के लिए पानी, ये सब समझ लिया उसने और फिर चल दिया। खड़ा खड़ा सुनता तो नहीं रहता। हाँ साहब फिर सुनाओ कि पानी लाओ, फिर सुनाओ कि पानी लाओ, बताओ। तब फिर सुनाओ कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को पहचानो। अरे सुनते ही रहोगे, हैं वो पानी लेने चल जाता भली प्रकार से समझ कर, बिना समझे भगता नहीं है कि पानी मंगाया पीने के लिए, कुल्ला करने के लिए और उसमें से भर लाया टंकी में से। मेहमान 4 बैठे और 1 गिलास पानी लेकर के आ गया, बिना समझे नहीं, समझ करके। और हमारी संस्कृति तो कुछ अलग है देश की। बेटा पानी लाओ, तो जितने मेहमान हैं उतने गिलास लाएगा, उतने पानी लाएगा और साथ में कुछ। ये कौन ने कही थी कि कहीं जाते सब बातें कहीं जाती हैं। इतना संस्कार हमारे बच्चों में होता था और होना चाहिए। वात्सल्य हमारी संस्कृति है। चाहे जब खाना, चाहे जब खाना, चाहे जैसे खाना, चाहे जहां खाना, ये तो विकृति है। और भूख लगने पर है भोजन करना, योग्य रीति से भोजन करना, तसल्ली से, जिसको कह देते, प्रसन्नता से कह देते हैं, वो हमारी प्रकृति है एक तरह की। भोजन है तो भाई शरीर है तो भोजन है कि नहीं, लेकिन पात्र दान करके भोजन करना, भोजन करते समय भी भेद ज्ञान रखना, ये हमारी संस्कृति है। विचारना तैव निवसंत, वो क्या नाम, स्वरूप गुप्ता निवसंत विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता। विकल्पों से अशांति हो रही है। इन विकल्पों को छोड़ते समय शांति अपने भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। विकल्प तुझे, शांति के विकल्प शांत नहीं होने देते, तो दुनिया के विकल्प को लेकर के शांत कहां होगा। विकल्प ज्यादा च्युत शांत चित्ता तैव साक्षात अमृतम, और अमृतम भवंती। समझते हैं ना, आत्मा का अनुभव करते हैं, ज्ञानामृत धर्मामृत को पीते हैं और अमृत को प्राप्त होते हैं। विचार में